नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मारबर्ग वायरस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अफ्रीकन कंट्री घाना के अंदर हमें एक और नया वायरस देखने को मिला है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उसका नाम है मारबर्ग वायरस। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री घाना के अंदर हमें मारबर्ग वायरस के 2 केसेस देखने को मिले हैं जो कि एबोला की तरीके से हैं। दोस्तों एबोला वायरस एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस है, हाईली ट्रांसमिसेबल है और उसी की तरीके से एक और नया वायरस हमें देखने को मिला है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस और इसके 2 केसेस घाना के अंदर देखने को मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दोस्तों इसका जो पहला केस है वो घाना के अंदर एक 26 ओल्ड ईयर व्यक्ति के अंदर देखने को मिला, जिसे कुछ दिन बाद हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो सेकंड वाला जो केस है वो भी देखने को मिला घाना के अंदर, एक 51 साल के जो व्यक्ति हैं उसके अंदर देखने को मिला। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा इसकी जो कॉजलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पर। और इस पर्टिकुलर वायरस के केसेस के अंदर यहाँ पर डेथ होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, क्योंकि दोस्तों डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है कि इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो अराउंड 90% के आसपास है। मतलब कि यदि 100 व्यक्तियों को ये पर्टिकुलर वायरस होता है तो इसके अंदर 90 लोगों की डेथ हो जाती है, ऐसा बताया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है जब 2 केसेसों को डिटेक्ट किया गया है घाना के अंदर। घाना के सदर्न अशांति रीजन के अंदर ये दोनों के दोनों केसेस पाए गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। मतलब कि यहाँ पर इनके अंदर जो वायरस है वो कैसे आया इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनके अंदर जो हमें सिम्टम्स देखने को मिले हैं वो है डायरिया, फीवर, नौसिया और वॉमिटिंग। ये कुछ सिम्टम्स इन दोनों के अंदर कॉमनली देखने को मिले, जिसके बाद दोनों व्यक्तियों की डेथ हो गई है। तो काफ़ी ज़्यादा घातक ये वायरस है, ऐसा बताया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, मारबर्ग वायरस डिटेक्टेड इन घाना। यहाँ पर देख सकते हैं मारबर्ग वायरस ने दुनिया को फिर से डराया। इस देश में पहले 2 मामलों की पुष्टि, इलाज के दौरान दोनों की मौत। तो घाना के अंदर दोनों के दोनों जो केसेस हैं वो देखने को मिले थे और इलाज के दौरान दोनों की डेथ हो गई। आप यहाँ पर देख सकते हैं नवभारत टाइम्स की ये न्यूज़ है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में डब्ल्यूएचओ के द्वारा और क्या क्या बातें बताई गई हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक आपने एमजीटी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मारबर्ग वायरस है क्या। तो जो मारबर्ग वायरस है ये एबोला वायरस की तरीके से, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो एबोला वायरस है ये काफ़ी ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसेबल और काफ़ी ज़्यादा घातक है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो मारबर्ग वायरस है काफ़ी ज़्यादा घातक है, इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो अराउंड 90% के आसपास है। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। ये काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है यदि एक बार इसका आउटब्रेक हो जाता है तो। और जो एबोला वायरस है वो हमें काफ़ी समय पहले देखने को मिला था अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर ही, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नाम से एक देश है अफ्रीका के अंदर। वहाँ पर एबोला रिवर के आसपास हमें ये जो वायरस है इसके केसेस देखने को मिले थे, जिससे इसका नाम जो है वो एबोला वायरस रख दिया गया था। तो इसी के सिमिलरली हमें ये वायरस देखने को मिल रहा है जिसका नाम है मारबर्ग वायरस और इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वो अराउंड 88% के आसपास है। तो अब यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो वायरस हैं, एबोला वायरस और मारबर्ग वायरस, ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों के पास काफ़ी हाई क्षमता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिशन कर सकते हैं और यहाँ पर उनकी दोनों की फर्टिलिटी रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो जो मारबर्ग वायरस है ये फ्रूट बैट्स के कारण यहाँ पर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो फ्रूट बैट्स होती हैं वो नॉर्मली जो बैट्स होती हैं उनसे थोड़ा अलग होती हैं। यहाँ पर जो मारबर्ग वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति में से फैल जाता है तो उससे दूसरे व्यक्ति में उसके सिम्टम्स जा सकते हैं। मतलब कि जो वायरस है वो एक व्यक्ति के से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल सकता है। एक व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड है उससे दूसरे व्यक्ति के अंदर जो कि इन्फेक्टेड नहीं है उसके अंदर जा सकता है ये वायरस। तो यहाँ पर जाएगा कैसे, जैसा कि हम हर एक केस के अंदर देखते हैं, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके अंदर ये वायरस पहुँच जाता है थ्रू द बॉडली फ्लूइड। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है तो उसके थ्रू पहुँच सकता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर सर्फेसेस और मटेरियल्स के थ्रू भी पहुँच सकता है जो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी सर्फेस पर अपने जो वायरस है उसको छोड़ता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस पर टच कर देता है तो वहाँ पर उसके अंदर ये वायरस पहुंच जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होता है। लेकिन दोस्तों ये वायरस है ये लोगों के अंदर तब तक रहता है जब उनके ब्लड के अंदर ये वायरस रहता है। मतलब इसके जो इन्फेक्शंस हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो लोगों के अंदर तब तक देखने को मिलते हैं जब तक उनके ब्लड के अंदर ये पर्टिकुलर वायरस रहता है। लेकिन यहाँ पर हमें इस वायरस के अंदर जो डेथ है वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलती है। लगभग 8 से 9 दिनों के बीच में इस पर्टिकुलर वायरस के अंदर हमें डेथ होने की संभावना देखने को मिलती है, जैसा कि अभी 2 केसेस में देखने को मिला है।
तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा मामला हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद दोस्तों इसके सिम्टम्स की बात करें, इसमें कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर यदि इनिशियली फेज़ की बात करें, शुरुआती तौर पर हमें देखने को मिलता है हाई फीवर और सीवियर हेडेक, काफ़ी ज़्यादा तेज़ बुखार आता है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हेडेक हमें हो जाता है। इसके बाद दोस्तों मसल एसेस देखने को मिलते हैं, मसल पेन देखने को मिलता है। और उसके बाद जब ये अपने थर्ड डे में एंटर करता है, जब 3 दिन हो जाता है किसी व्यक्ति को इन्फेक्टेड हुए, तब हमें देखने को मिलता है सीवियर वाटरी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग, नौसिया और वोमिटिंग। ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं। और इसके बाद जो केसेस होते हैं उसके अंदर 8 से 9 दिन के बीच में इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर इस वायरस के अंदर ऐसा देखा गया है। तो इन सारे सिम्टम्स के थ्रू हम इस वायरस को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक तो इसमें एक खास बात है, लेकिन यहाँ पर इसकी सबसे ख़राब बात, सबसे घातक बात यह है कि 8-9 दिन के बीच में इसकी डेथ हो जाती है और इसकी फैटेलिटी रेट अराउंड 90% के आसपास है। हम देख चुके हैं 88% के आसपास है, जिससे कि यहाँ पर जो डेथ होने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है लोगों के अंदर। यदि उनके अंदर ये वायरस पहुँच जाता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा घातक ये वायरस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके बाद में जो WHO उसके द्वारा कंसर्न भी जारी किए गए हैं। WHO के द्वारा चिंता जताई गई है कि ये यदि हम इमीडिएट एंड डिसाइसिव एक्शंस नहीं लेते हैं, मतलब कि हम अभी कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो ये वायरस अनकंट्रोल हो जाएगा और ये काफ़ी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा सकता है पूरे विश्व के अंदर। जैसा कि हम देख रहे हैं नए नए वायरस हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वायरस निकल कर सामने आ रहे हैं और उनका म्यूटेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर चिंता की बात यहाँ पर जताई गई है। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनाई गई है, ना ही इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर ये बताया गया है WHO के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें थी इस पर्टिकुलर वायरस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं जो अफ्रीकन कंट्री है घाना, जिसके अंदर ये पर्टिकुलर वायरस स्प्रेड हुआ है, उसके बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है घाना की लोकेशन, जो आप देख सकते हैं वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन है, जहाँ पर ये डायरेक्टली अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके कुछ पड़ोसी देश आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि नाइजीरिया आपको यहाँ पर दिखेगा, आपको यहाँ पर बेनिन दिखेगा, टोगो दिखेगा, बुर्किना फासो दिखेगा और कोटे डाइवरे दिखेगा। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो आप इसके आसपास देख सकते हैं। और मेनली ये जो कंट्रीज़ हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, इनकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी जो कैपिटल है वो है अकारा। और इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ और बेहतर तरीके से देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो अटलांटिक ओशियन है, इसके अलावा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है गल्फ ऑफ गुनी और यहाँ पर हमें ओटी रिवर देखने को मिलती है। कुछ लेक्स भी हैं जैसे लेक बोल्टा। और इसके अलावा दोस्तों और भी कई सारी वाटर बॉडीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि वाइट वोल्टा, ब्लैक वोल्टा, ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें हैं इस पर्टिकुलर देश के बारे में। और इसके अलावा हमने इस वायरस के बारे में भी कई सारी चीज़ें जान ली हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सारी की सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से आप गेन कर पाए होंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे MJT एजुकेशन के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो आप अभी इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं और फ्री PDF मिलते हैं और फ्री क्विज़ मिलती हैं, जहाँ पर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं तो MJT एजुकेशन आपके लिए लाया है GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाते हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप इनको इंटरेस्टेड हैं इनमें तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो रेट है ये कभी भी बढ़ सकती है। और यदि इनसे संबंधित आपका कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपको एक नंबर दिया है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, वो नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलती हैं, डिटेल्ड PDF मिलते हैं और प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको फ्री वीडियोज़ मिलती हैं, फ्री PDFs मिलते हैं, फ्री क्विज़ मिलती हैं, ई-बुक्स मिलती हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं यदि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए। और यदि आपने अभी तक MJT एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।